साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार गौतम अपने चैनल एजुकेशन विद के गौतम पर साझा की जाती है। अभी कुछ समय बाद एग्जाम का दौर चलेगा सितंबर के महीने में, तो सभी बच्चे उस भाग दौड़ में रहते हैं कि मैं टॉप करूं, मेरे नंबर सबसे अच्छे हों। तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि आप एक मेरिटोरियस बनना चाहते हैं? क्या आप मेरिट में उच्च स्तर पर आना चाहते हैं? यदि आप उच्च स्तर पर मेरिट में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से सुनें और अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप सुन सकते हैं, बार बार सुनें, समझें कि मेरिटोरियस कौन होते हैं, मेरिट में कौन आना चाहते हैं और मेरिट में कैसे आ सकते हैं। मेरिट में हर व्यक्ति आना चाहता है, चाहे तो वो जीवन की मेरिट की बात करें कि जीवन में उच्च स्तर पर सफलता के लिए। अगर विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी हर कक्षा के अंदर अपने आप को प्रथम लाने की होड़ में रहता है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं एक एक बिंदु पर। तो हर बिंदु को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पहला, हम ये मानते हैं कि जीवन की सफलता के लिए अध्ययन यानी पढ़ाई करने का मात्र एक नौकरी पाना ही या उच्च स्तर पर जाना ही एक लक्ष्य नहीं हो सकता। यानी एक अच्छा अध्ययन करने का मतलब है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना, ना कि नौकरी पाना और उच्च स्तर तक सीमित रहना। या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, बहुत धन दौलत कमाते हैं, क्या वो अपने जीवन में खुश होते हैं? अगर आप इस पे कुछ आंकड़े इकट्ठे करेंगे और कई रिसर्च भी इस पे हो चुकी हैं, तो देखने में ये आता है कि अधिकतम लोग उच्च स्तर पर पहुंच करके भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आर्थिक सफलता ही सब कुछ नहीं है। किसी काम को करने का सही तरीका और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का सही तरीका होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई पाठ्यक्रम पर पूरा करने के लिए नहीं। पढ़ाई मात्र पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं होती है। पढ़ाई के समय सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारने और उपयोग में लाने का ही नाम अध्ययन कहलाता है। जब तक हम पढ़ाई के दौरान जो सीखी गई बातें हैं उनको अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब है केवल हम अंकार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं हैं। केवल हम अंकों की दौड़ में लगे हुए हैं, यानी हमें अधिक से अधिक नंबर मिल जाएं, हम उस दौड़ में लगे। नंबर लेना भी अच्छी बात है, लेकिन जो चीज सीखी है उसको व्यवहार में लाना, जो चीज सीखी है उसको जीवन में अमल में उतारना बहुत जरूरी है। नंबर 3, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अध्ययन करें। अगर हम पढ़े हैं, लिखे हैं
अच्छे नंबरों से हम पास हुए हैं, मेरिट में हमने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उसके बावजूद भी हमारे व्यवहार में सकारात्मकता नहीं है, पॉजिटिव सोच नहीं है। हम हर व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता ढूंढते हैं, हर जगह हर चीज के अंदर हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो ना तो हम सामने वाले को खुश रख सकते हैं और ना खुद खुश रह सकते हैं। मतलब है कि व्यवहार में एक सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। नंबर 4, पढ़ाकू और किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है अनुभव करते हुए पढ़ें, पढ़ी हुई बातों को उचित अवसर पर इस्तेमाल करने के लिए अध्ययन करें। हमने कोई चीज पढ़ तो ली, लेकिन जब उसके लिए मौका आता है तो हम इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं, हम उसे उस समय भूल जाते हैं, वो उस समय हमें याद नहीं आती है। तो इसका मतलब हमारा जो अध्ययन करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। तो हमें केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है। जो कुछ, जैसा पहले कहा गया है कि जो कुछ हमने सीखा है उसे दिन प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर उतारना है, उसका इस्तेमाल करना है। तो हम परीक्षा में भी अच्छे से उसको लिख सकते हैं, उसका विस्तृत हमसे अगर विस्तार से समझाने के लिए कहा जाए तो हम समझा सकते हैं। किसी स्टेज पर, किसी मौके पर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो हम उसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने उसे समझते हुए, जीवन में उतारते हुए उसका अध्ययन किया है। अध्ययन और पढ़ने में यही अंतर भी दिखाई देता है। नंबर 5, अच्छे नंबर लाने के लिए किसी चीज को रटे नहीं, उसका विश्लेषण करके, उसका अध्ययन करके, उसमें अच्छे बुरे का चिंतन करके आगे बढ़ें। तो जब हम किसी चीज के अंदर तर्क वितर्क करके, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके, यानी उस पे अच्छे से चिंतन और मनन करके, जैसा कि आज की NEP भी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। रटन विद्या जो थी उसको हटाने की बात कहती है और उसकी जगह अंडरस्टैंडिंग की बात कहती है, समझ की बात कहती है, हम उसमें समझ पैदा करें। तो ये जो बिंदु है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सीधा इंडिकेट करता है। तो साथियों, हम अपने बच्चों के साथ इस तरीके से भी बातचीत कर सकते हैं कि किसी चीज को रट के आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम उसमें रट के कुछ समय बाद उसे भूल जाएंगे, या हम पेपर के समय रटते हैं और उसे जैसे कि पेट भर लिया और बाद में जाकर के पलटी कर दिया। तो इसका मतलब है कि केवल हमने वो पेपर तक सीमित रखा। आगे फिर अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो फिर पुनः उसे पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम जब अध्ययन करें तो मात्र पढ़ें नहीं, उसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ें, उस पर चिंतन और मनन करते हुए आगे बढ़ें। परीक्षा में सफल होने के लिए नहीं, जीवन में सफल होने के लिए अध्ययन करें, यानी पढ़ाई करें। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से बच्चे केवल पेपर के टाइम पढ़ते हैं, कुंजी से पढ़ते हैं, कहीं से नोट्स मिल जाए उनसे पढ़ते हैं और नंबर भी अच्छे ले लेते हैं। आजकल तो जो हमारे बोर्ड बने हुए हैं उन्होंने भी नंबर बांटने के लिए एक होड़ सी बना ली है
तो मेरा मानना है कि मात्र नंबर के लिए नहीं, हमें जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हम जिस चीज को जितना सीख रहे हैं उसको जीवन में इस्तेमाल कर सकें, इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 7, परिवार का अच्छा सदस्य, समाज का एक अच्छा सदस्य और देश का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अध्ययन करें। अगर हम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवार का एक अच्छा सदस्य यानी मेंबर, माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा बेटी, भाई बहनों के लिए एक अच्छा भाई बहन साबित हो, इस तरीके से सकारात्मकता की चीजें हम अध्ययन करें और उसे जीवन में उतारें। उसी के आधार पे हम समाज में भी अपने आप को एक अच्छा साबित कर सकते हैं। उसी के आधार पे हम देश के लिए भी एक अच्छे नागरिक साबित हो सकते हैं। तो हमें सकारात्मकता और विश्लेषण के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो साथियों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अध्ययन करना चाहिए। नंबर 8, पढ़ाई करते समय विषय को संपूर्ण रूप से समझना चाहिए। ऐसा ना करें कि मोटी मोटी चीजें पढ़ ली, ऊपर से पढ़ लिया, नीचे से पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ लिया और उस तरीके से। हमें जब अध्ययन करना है तो हर चीज को, चाहे वो हमें आती भी है, उसको भी दोबारा हमें पढ़ना, समझना, जिससे कि वो पक्का हो जाए, जिससे कि वो जीवन में उतारा जा सके, इस तरीके का हो जाए। कहते हैं ना कि अनुभव, जैसा कि एक दोहा भी आता है कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है, रस्सी आवत जात के दिल पर पड़त निशान, इस तरीके से आपने सुना ही है। यानी एक हल्की सी कमजोर सी रस्सी जो होती है वो भी आते जाते एक कठोर पत्थर पे भी निशान डाल देती है। तो इस तरीके से हमें किसी चीज को रटना नहीं है, हमें उसको बार बार अध्ययन करना है, समझने के लिए। किसी भी विषय, किताब आदि को पढ़ने का सही तरीका आपको स्पष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपके स्पष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आप उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो आप एक तरीके से डामाडोल वाली स्थिति में होते हैं। यानी जैसे कि आप एक रेल में बिना किसी निश्चित लक्ष्य के बैठ जाएं और फिर सोचें कि कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप पहले ही ये सोच करके कि दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली से मुंबई का टिकट लेंगे और दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपका जो अध्ययन है उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। पहले आप उद्देश्य निर्धारित करें कि मैं जो अध्ययन करूं तो वो किसके लिए करूं। तो पढ़ाई का सही तरीका ज्ञान व अनुभव की प्राप्ति होना चाहिए, जो आपको एक सफल इंसान बनाता है। पढ़ाई का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ अनुभव हम कर रहे हैं जिसे हम जीवन में उतार सकते हैं और उससे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। उन सीखी हुई चीजों को हम उचित जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, जब तक किसी विषय यानी जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें दिए गए संघर्षों और अनुभवों को आप अपना कर नहीं सीखते हैं, यानी अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप अपने आप को ढाल के, एक पात्र के रूप में ढाल करके जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं तो उसका आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाए। हम किसी भी चीज को पढ़ें तो उसके अंदर अपने आप को सही तरीके से ढाल दें, तब तक आप मेरिट में कैसे आ सकते हैं। यानी हमें उस चीज को
बड़े ध्यान से समझते हुए, विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आप पाएंगे कि आप निश्चित रूप से मेरिट में होंगे, यानी उच्च श्रेणी की लिस्ट में होंगे। आप प्रथम हो सकते हैं, द्वितीय हो सकते हैं, तृतीय हो सकते हैं। नंबर 10, मेरिट में आने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान, अनुभव और आपके पढ़ने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बार बार उसी चीज को हर पॉइंट के अंदर दोहराया जा रहा है कि हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है, तो देखें कि पढ़ने का उद्देश्य हमारा निश्चित होना चाहिए और जो हमारा अध्ययन करने का तरीका है वो उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, और जो हमारा पढ़ने और अध्ययन करने का तरीका है उसमें ऐसे जो सीखी गई बातें हैं उसे हम व्यवहार में लेकर के आए, अपने जीवन में उतारें। व्यवहार में हमारे पास हमारा जो है सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। पढ़ाई करने का मतलब कोई सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है, यानी अध्ययन करने का मतलब कोई डिग्री डिप्लोमा लेना ही नहीं है। पहले आपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हुए सुने होंगे कि बेटा आप पढ़े तो बहुत हैं लेकिन गुने नहीं हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिस चीज को हमने पढ़ा उस चीज को हमें जीना बहुत जरूरी है। उसी के लिए उन्होंने गुने शब्द कहा है कि आपने उस चीज को जीवन में नहीं उतारा है। तो जब आप उसे अपने जीवन में उतारते हुए अध्ययन करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे। आपने ये वीडियो देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हम आगे भी इसी से संबंधित और जानकारी लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का समय आने वाला है। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको एग्जाम में भी मदद करेगी। तो आप सभी साथी ध्यान से इसे सुने, समझें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी इस पर वीडियो डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।